संगीता यादव। हमारे प्रोग्राम जरायम में आपका स्वागत है। महिलाओं को कमजोर और असहाय समझने वाले छोटी मानसिकता वाले ये लोग महिलाओं को अपनी जागीर समझने लगते हैं और किसी भी हद तक जा सकते हैं। आप हमारे इस रिपोर्ट में देख सकते हैं। ये बोले थे कि अगर मेरे साथ हम बिस्तर करोगी तभी मेरे विद्यालय में तुम रह सकती हो। स्कूल को शिक्षा का मंदिर कहा जाता है और शिक्षक वहाँ के देवता होते हैं, लेकिन जब एक स्कूल का प्रबंधक ही अपने विद्यालय की शिक्षिका के ऊपर गालियों की बौछार करने लगे, फिर वहाँ के बच्चों में वो संस्कार कैसे दे सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कुशीनगर जिले में स्थित एक प्रसिद्ध प्राइवेट स्कूल जिसका नाम है गीता इंटरनेशनल स्कूल की, जहाँ के प्रबंधक का एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें स्कूल की एक महिला शिक्षिका द्वारा अपना बकाया तनख्वाह मांगने पर स्कूल के प्रबंधक उस महिला पर गालियों की बौछार कर रहे हैं और गालियां भी ऐसे जिसको सुनकर दांत खट्टे हो जाएं। आप सोच सकते हैं कि एक शिक्षक जब महिला को इतनी गंदी गालियों से नवाज रहा है तो फिर वो बच्चों को क्या पढ़ाता होगा। तो मैं बदतमीजी कहाँ कर रही हूँ? मामला कुशीनगर जिले के कुबेरस्थान थाना क्षेत्र में स्थित गीता इंटरनेशनल स्कूल का है, जो कि रविंद्र नगर धूस के पास स्थित है। इस स्कूल की एक महिला कर्मचारी ने पुलिस अधीक्षक कुशीनगर को प्रार्थना पत्र देकर यह कहा कि गीता इंटरनेशनल स्कूल के प्रबंधक ओपी गुप्ता के यहाँ वो बीते वर्ष 2020 में 15 सितंबर से पीआरओ के पद पर कार्यरत है, लेकिन 21 मई 2021 को अचानक बिना बताए उसे स्कूल से निकाल देने का मैसेज उसके मोबाइल पर आया कि उसे स्कूल से निकाल दिया गया है। इसकी जानकारी होने पर जब उसने बीते 12 अगस्त को स्कूल के प्रबंधक ओपी गुप्ता के मोबाइल नंबर पर फोन किया तो अपनी बकाया तनख्वाह 39,000 रुपया सैलरी के बारे में पूछा तो अचानक प्रबंधक ओपी गुप्ता गालियों की बौछार करने लगे। पीड़िता ने लिखा कि उसके लाख पूछने पर कि आखिर इतना अपशब्द क्यों बोल रहे हैं, बिना कुछ कहे लगातार अपशब्दों का इस्तेमाल करते रहे और गालियां देते रहे। विद्यालय प्रबंधक ओपी गुप्ता द्वारा अभद्रता करने पर महिला ने पुलिस अधीक्षक कुशीनगर सचिंद्र पटेल को शिकायत पत्र देकर गीता इंटरनेशनल स्कूल के प्रबंधक ओपी गुप्ता पर कार्रवाई की मांग की है। मैं यहाँ गीता इंटरनेशनल में 15 सितंबर को मेरी ज्वाइनिंग हुई थी और मुझे कॉल करके बुलाया गया था। मैं दूसरे स्कूल में ऑनलाइन क्लास कराती थी और बहुत ही खुश थी। मुझे लालच देकर यहाँ बुलाया गया और ये बोले गीता इंटरनेशनल के एमडी कि आप आइए और यहाँ आपको 20,000 रुपीज़ देंगे। फिर यहाँ जब मैं आई तो कुछ बदतमीज़ी किए, अश्लील हरकत करते थे। फिर धीरे धीरे जब मैं मना की उसके बाद कम करते गए, सैलरी कम करते गए। इस महीना उस महीना कब सही देंगे कब नहीं देंगे करते करते मेरा 8 मंथ जो है 8 महीना वहाँ बीत गया उस स्कूल में। लेकिन मेरा स्टार्टिंग से ही जो सैलरी गड़बड़ाया था, बोले कि 15 देंगे, 15 भी नहीं देते थे ना, कभी 12, कभी 9.5, कभी 6, इसी तरह से मेरे अकाउंट में सैलरी आया है और बैंकिंग डिटेल्स भी पूरा है। और बाद में मतलब ये जो अश्लील हरकत किए हैं मेरे साथ, तो मेरे साथ 12/8 को जब मैं कॉल की सैलरी के लिए, सबसे पहले तो मैं प्रिंसिपल मैम के पास कॉल की। प्रिंसिपल मैम को उन्होंने निकाल दिया था। तो प्रिंसिपल मैम बोली कि आप इधर उधर बात करके अपना समय लॉस कर रही हैं, आप डायरेक्ट एमडी सर से बोलिए क्योंकि वही सैलरी देने वाले हैं। तो मैं एमडी सर से जब बात की, करीब शाम का समय था 12 तारीख को, इसी महीने 12 को जब बात की तो बहुत रेस्पेक्टली मैं बात कर रही हूँ और पूरा एकदम मतलब नमस्ते सर, ये वो, मतलब अच्छा से मैं बात की। ऊपर से मतलब गंदी बहुत ही गंदी गालियाँ देना शुरू कर दिए। ऊपर से उल्टा पुल्टा भी बोले, बहुत कुछ बोले हैं जिसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। नमस्ते सर, ये वो, मतलब अच्छा से मैं बात की। ऊपर से मतलब गंदी बहुत ही गंदी गालियाँ देना शुरू कर दिए। ऊपर से उल्टा पुल्टा भी बोले, बहुत कुछ बोले हैं जिसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है।
ये ऑडियो एप्लीकेशन में आपने रिकॉर्डिंग मेरे लिखा है पास कि शिकायती पत्र में महिला ने विद्यालय के प्रबंधक ओपी गुप्ता पर शारीरिक शोषण का भी आरोप लगाया है। उसने शिकायती पत्र में लिखा है कि विद्यालय के एमडी ओपी गुप्ता कई बार उसे अलग अलग जगहों पर छूते थे, जिसका विरोध करने पर वो स्कूल से निकालने की धमकी देते थे तथा महिला शिक्षक ने ये भी बताया कि कई बार ओपी गुप्ता ने हम बिस्तर होने का भी दबाव बनाया और मना करने पर यह धमकी देते थे कि मेरे स्कूल में काम करना है तो मेरे साथ हम बिस्तर होना पड़ेगा, नहीं तो स्कूल से निकाल दी जाओगे। ये बोले थे कि अगर मेरे साथ हम बिस्तर करोगी तभी मेरे विद्यालय में तुम रह सकती हो। उन्होंने ऐसा तक कहा। अब सोचने वाली बात यह है कि एक स्कूल के प्रबंधक की इतनी गिरी हुई सोच हो सकती है, यह तो सोचने में भी शर्म आती है। एक स्कूल का प्रबंधक किसी महिला के साथ इतनी नीच हरकत करेगा तो वो उस विद्यालय के बच्चों को क्या शिक्षा देगा। विद्यालय के प्रबंधक ओपी गुप्ता के खिलाफ महिला ने शिकायती पत्र सौंप दिया। अब देखने की बात पुलिस अधीक्षक कुशीनगर आरोपी विद्यालय प्रबंधक के खिलाफ क्या कार्रवाई करते हैं। इस मामले के संबंध में पुलिस अधीक्षक सचिंद्र पटेल ने बताया कि इस मामले की जांच सीओ सदर संदीप वर्मा को सौंपी गई है। जांच के बाद संबंधित के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। आज एक बहन की इज्जत को उछाला गया है, आज एक बेटी की बहन को बेटी की इज्जत को उछाला गया है, आज एक माँ की इज्जत को उछाला गया है और आप लोग घरों में बैठे हुए हैं। धिक्कार है आप लोगों की राजनीतिक कैरियर पे, भुगता हुए इसी राजनीति पे। भले ही आज हमारे समाज में महिलाएं अपने मेहनत के बल पे कितनी भी आगे बढ़ गई हों, लेकिन ये समाज में अभी भी कुछ ऐसे गिरे हुए लोग हैं जो उनको मात्र एक वस्तु की तरह देखते हैं। वो उनको असहाय समझते हैं और उन्हें लगता है कि महिलाएं उनकी जागीर है। आज जराइम में इतना ही। बने रहिए हमारे न्यूज चैनल आप अभी तक के साथ।